कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई? क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भगवान कृष्ण वहां मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने द्रौपदी की लाज कैसे बचाई? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महाभारत की सबसे दर्दनाक घटना भगवान की सबसे बड़ी लीला बन गई? इस कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर की राजसभा से। कौरवों और पांडवों के बीच जुए का खेल चल रहा था। युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हारते चले गए। राज्य हार गए, धन हार गए, भाइयों को हार गए और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जैसे ही यह हुआ, दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया। दुशासन बलपूर्वक द्रौपदी को खींचकर सभा में ले आया। पूरी सभा मौन थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अन्य महान योद्धा भी कुछ नहीं बोले। द्रौपदी ने सभी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी का चीरहरण करो। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। पहले द्रौपदी ने अपने वस्त्र को दोनों हाथों से पकड़कर बचाने का प्रयास किया। उन्हें उम्मीद थी कि कोई उनकी सहायता करेगा, लेकिन जब हर ओर से निराशा मिली, तब उन्होंने अपनी सारी आशाएं छोड़ दी। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे कृष्ण, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। यहीं से इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। जैसे ही द्रौपदी ने स्वयं को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित किया, वैसे ही उनकी साड़ी अनंत होती चली गई। दुशासन जितना खींचता, साड़ी उतनी ही बढ़ती जाती। सभा स्तब्ध रह गई। दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अब द्रौपदी की रक्षा कोई मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण कर रहे थे। भगवान ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए अनंत वस्त्र प्रदान कर दिए और इस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण असफल हो गया। यही कारण है कि कहा जाता है, जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भगवान अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश इससे भी गहरा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा तब की जब उन्होंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, पूर्ण विश्वास में होती है। और जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, तो कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखिए और सनातन धर्म की ऐसी ही प्रेरणादायक और अद्भुत कथाओं के लिए भक्ति वाणी को फॉलो करना न भूलें।